क्या बोलते हैं हिंदी क्लास सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? होपली सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूं आप सभी की बड़ी दीदी ज्योति। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज का सेशन होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूरदास के पद। यस, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने आधा चैप्टर को कवर कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम सीधे और सिंपल तरीके से सीधे आपके दिमाग में छप गया था। और उसके आगे के जो हमारे बचे हुए थे पार्ट, वो आज आधा पार्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा ही है, कुछ 5 से 6 ही पैराग्राफ है हमारे, तो आज की वीडियो में पूरा कवर हो जाएंगे और आज की वीडियो में दोनों पार्ट को मिला करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। पिछले सालों में देखा जाए तो कई बार पूछा गया। 7 सेटों में से 3-4 सेट ऐसे होते हैं जिसमें सूरदास के पद आपको देखने को मिलेंगे। इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं, बस थोड़ा समझने की जरूरत है और बाकी पूरा श्री कृष्ण के बारे में इसमें बताया गया है। तो बाकी जो पिछला निकल गया है, मतलब पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारे सबको कवर कर लिया था और आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बचे हुए वो आज हम देखने वाले हैं। तो बाकी अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हमने कल की वीडियो में सारा डिस्कस किया था वैसे आज भी। पीछे का स्टोरी जानना जरूरी है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि भाई आखिरकार एग्जैक्ट में इसमें हो क्या रहा है, इस पैराग्राफ में हो क्या रहा है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, वहाँ ऊपर का हमने सारा पढ़ लिया था, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। सिंपल सी व्याख्या है, सेम पहले की तरह पहले अर्थ समझेंगे, 2-2 लाइन का व्याख्या करेंगे, उसके बाद पूरा आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने शब्दों में एग्जाम में लिखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की, बोल जय बाबा की। तो चलिए फिर टाइम को देखते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारे सूरदास के पद, फर्स्ट चैप्टर है जीवन परिचय, जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? देखते हैं कि पहला पैराग्राफ क्या है। लिखा है ऊर्ध्व मोहे ब्रज विशद नाय। इसमें मतलब पूरे में क्या बताया गया ये थोड़ा आप समझ लीजिए ना कि इसमें स्टोरी क्या है। तो पीछे की स्टोरी बेटा ये है कि जो श्री कृष्ण जी है, क्या जो श्री कृष्ण जी है हमारे, वो वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। कहाँ? वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। तो वहां पर उनको क्या बोलते हैं, गोकुल के और उनकी जो सखियां होती हैं, उनके दोस्त होते हैं, है ना, माखन, दही, रोटी, ये सब बहुत ही ज्यादा याद आता है उनको, वो उनको भूल नहीं पाते। तो इसका जिक्र वो अपने उद्धव, मतलब उद्धव उनके मित्र हैं, उनसे बोलते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्रज को भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भुला नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे वश में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए आप जहाँ भाई पले बड़े, जहाँ आप छोटे से बड़े हुए हैं, अगर आपको कहीं दूर भेज दिया जाए तो क्या आप वहां पर रह पाएंगे? नहीं, आपको वहीं की याद आएगी। तो उसी का जिक्र यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। क्लियर? देखते क्या लिखा है कि उद्धव मोहे ब्रज विश्रुत नाही, कि हे उद्धव, उद्धव उनके कौन है? श्री कृष्ण के मित्र है। तो क्या बोलते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ, ब्रज को भुलाना मेरे वश में नहीं है, इसको मैं भुलाने का पूरे प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ। उद्धव मोहे ब्रज विश्रुत नाही, कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल बने उपवन, सवन कुंज की छाई। और कहते हैं कि हे उद्धव, वृंदावन, गोकुल और उनके बाग बगीचे, सगन मतलब होता है गहन, कुंज मतलब होता है छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं उनका समूह। क्या? कि सगन मतलब होता है गहन और कुंज मतलब होता है छोटे छोटे वृक्षों का समूह। उनकी जो छाया है कि वृंदावन, गोकुल और वहाँ के बाग बगीचे और गहन कुंज की जो छाया, गहन छोटे छोटे वृक्षों की जो छाया है, उनको भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय माता जशोमती अरुण नंद देखी सुख पावत। अरुण मतलब होता है और प्रातः समय की सुबह होते ही माता यशोदा को और नंद बाबा को देख कर के मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। क्या? कि प्रातः समय सुबह होते ही नंद बाबा और माता यशोदा को देखते हुए मुझे बहुत ही सुख का आनंद प्राप्त होता था। माखन रोटी दहु सजायो, दहु मतलब होता है दही, अति हित साथ खवावत, खवावत मतलब होता है खिलाती थी, अति मतलब अत्यधिक, हित मतलब प्रेमी, हित मतलब हो जाएगा प्रेम से। वैसे तो हित का मतलब हितैषी होता है बट यहाँ पर इसका अर्थ प्रेम से लेंगे। और ये कहते हैं कि माखन रोटी दही को सजा करके अत्यधिक प्रेम के साथ माता यशोदा मुझको खिलाती थी। क्लियर? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते खेलते पूरा दिन यूं ही हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनस हित जतुतात। और सूरदास जी कहते धनी धनी की धन है यह ब्रजवासी। क्या? सूरदास जी कहते हैं कि धन है यह ब्रजवासी जिनके हित के लिए, किसके? जिनके हित के लिए खुद स्वयं श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं। खत्म। ये इसकी व्याख्या ऐसे आपको लिखनी है। अब पूरा देख लीजिए आपको कैसे लिखना है। तो क्या कि सूरदास जी क्या बोलते, सूरदास जी
कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी है वो अपने मित्र से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, इसको भुलाना मेरे वश में नहीं है, मैं इसको भुलाने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं चाह कर भी इसको भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन, गोकुल और वहाँ के बाग बगीचे वो मुझको बहुत याद आते हैं, मैं उनको भी नहीं भुला पा रहा हूँ। और गहन छोटे छोटे वृक्षों का जो समूह, उनकी जो छाया है वो भी मुझको बहुत याद आ रही है। सुबह होती ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी, ये सब भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। और क्या माखन, रोटी और दही सजा करके माता यशोदा मुझको बहुत ही प्रेम के साथ खिलाती थी। और क्या बोलते हैं कि गोपी और ग्वालों के साथ खेलते खेलते पूरा दिन हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था। तो लास्ट में कहते हैं कि सूरदास जी कि धन्य धन्य हो ब्रजवासी, किसकी ब्रजवासी की सराहना करते हुए कहते हैं कि धन्य है ये ब्रजवासी जिनके हित के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं। ये हमारी व्याख्या इसकी खत्म होती है। तो ऐसे आपको व्याख्या करनी है, अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं, मेरी भाषा में भी लिख सकते हैं ना। बस आपको समझ आना चाहिए कि इस लाइन में क्या सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अपनी अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं ना, लेकिन लिखना क्या है कि इसका अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। देखिए व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है, कैसे व्याख्या क्या लिखी हुई है कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए, ठीक है। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं, वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देख करके मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर स्मरण हो जाता है। वे मुझे मक्खन, रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियां और ग्वाल बालों के साथ खेलते पूरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन मानते हुए बोलते हैं कि उनका भाग्य की सराहना करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी व्याख्या खत्म होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। बहुत सिंपल सी क्या बोलते व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा क्या हो गया कि ऊधो मन भय न 10-20। इसकी शुरू समझिए। अब जो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी के पास उद्धव जाते हैं उनको समझाने के लिए कि श्री कृष्ण तुम गोपियों को भूल जाओ भाई, तुम ब्रज को भूल जाओ, ठीक है, बाकी सबको छोड़ो। तो जो श्री कृष्ण जी है वो तो समझ जाते हैं कि ठीक है भाई मैं भूल जाता हूँ, ठीक है दोस्त मैं भूल जाता हूँ, लेकिन वो कहते हैं क्या जो तुम मुझको समझा रहे हो क्या तुम यही बात जाकर के गोपियों से कह सकते हो? क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं तो समझ गया, लेकिन तुम यही जो मुझको समझा रही हो वो तुम जाकर गोपियों को समझा सकते हो। अब भाई उद्धव बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही उनके पास योग विद्या थी, संपूर्ण जग की योग विद्या थी। तो वो कहते हैं कि जब मैं भाई श्री कृष्ण को समझा सकता हूँ, वो मेरे समझाने पर समझ गया, तो गोपियों तो भाई अनपढ़ ठहरी, वो कैसे नहीं समझेंगी। तो बढ़िया भाई ताम बड़े खोलर वोल ऊपर करके जाते हैं, कहते कि बस दोस्त तुम यूं रुको अभी हम समझा के आते हैं। क्या बोलते बस चुटकियों की बात है, यूं गए और अनपढ़ गोपियों को ऐसे समझा के आ जाते हैं। जब आप समझ गए मेरी बातों को तो गोपी तो भाई अनपढ़ हैं, वो काहे नहीं समझेंगी। तो बढ़िया भाई तैयार वैयार को कॉलर वॉलर अपना बढ़िया करके है ना जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं। लेकिन वो समझते कि गोपियां अनपढ़ है, वो मेरी बात को समझ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। गोपी क्योंकि बेटा अनपढ़ थे लेकिन उनके पास भी बुद्धि है। तो इनका इसी में वर्णन किया गया है कि जो उद्धव है वो गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं। तो क्या लिखा है कि ऊधो मन न भय 10-20। क्या लिखा है? ऊधो मन न भय 10-20, कि हे उद्धव मन कोई 10-20 नहीं होते हैं, कि हे उद्धव मन कोई 10-20 नहीं होते हैं कि 4 यहाँ बांट दिए, 5 यहाँ बांट दिए ना, 1 इसको दे दिया 1 उसको दे दिया। तो क्या बोलते कि हे उद्धव मन 10-20 नहीं होते हैं। एक हतो सुख गयो श्यामसन को अवृधे ईस। हतो मतलब एक था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि हमारा मन भी बाकियों की तरह एक ही है, कि जैसे सबका मन एक होता है उन्हीं की तरह हमारा मन भी एक ही है, और वो एक मन भी हमारा श्याम के साथ चला गया। अब तुम ही बताओ, जब एक मन है हमारे पास वो भी श्याम के साथ चला गया है, तो अब हम बिना मन के तुम्हारे द्वारा बताए गए ईश्वर की कैसे आराधना करें? जब हमारे पास मन ही नहीं है तो बिना मन के हम किसी भगवान की उपासना कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। तो यही गोपी बोल रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो श्याम गयो संग को अवृध ईस। तो कहते हैं कि हे उद्धव मन कोई 10-20 नहीं होते हैं, मन तो सिर्फ एक ही होता है और हमारा मन भी एक ही है जो श्याम के साथ चला गया है। और अब तुम ही बताओ बिना मन के हम तुम्हारे द्वारा बताए गए निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करें? क्लियर? लिखा इंद्री स्थिर भई केशव बिनु ज्यो देहु बिनु शीस। इंद्रिया मतलब क्या होता है? हमारे जो सेंसेस होते हैं, मतलब जो नाक कान और आंखें होते हैं उनको इंद्रिया बोलते, सेंसेस बोलते हैं, ठीक है। स्थिर मतलब होता है कमजोर, स्थिर मतलब क्या होता है? कमजोर। भई मतलब हो गए केशव मतलब श्री कृष्ण, बिनु मतलब उनके बिना।
ज्यों मतलब जैसे, देहि मतलब शरीर के, अभिनो मतलब बिना शीश। क्या लिखा है कि जिस प्रकार शरीर से सिर को अलग करने से पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण के जाने से हमारी इंद्रियां भी उसी प्रकार कमजोर पड़ गई हैं। क्या कि जिस प्रकार शरीर के सिर से अलग हो जाने से पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं वो श्री कृष्ण के जाने से कमजोर पड़ गई हैं। आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवी कोटि बरिश। और ये उद्धव, हमको उनके आने की आशा लगी रहती है कि वो एक दिन आएंगे, और इसी आशा के आधार पर हमारे तन में, हमारे शरीर में श्वासें चल रही हैं, इसी आशा के आधार पर हम जीवित हैं, और इसी आशा को लेकर के कि वो एक दिन आएंगे और हमें उनके दर्शन होंगे, हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। क्लियर? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग की ईश्वर। कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और तुम संपूर्ण योग विद्या के क्या हो, ज्ञाता हो, संपूर्ण जग के इस तुम संपूर्ण योग विद्या को जानते हो, और तुम मिलन कराने की युक्ति को भी जानते हो। तो हे उद्धव, क्यों ना तुम ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दो। क्या कहती है लास्ट में, सूर श्याम नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और कहती हैं कि हे उद्धव, एक बात तुम अच्छे से समझ लो, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि नंद नंदन अर्थात नंद मतलब होता है नंद बाबा, नंदन मतलब होता है बेटा, कि नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण के अलावा अर्थात नंद नंदन के अलावा हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। क्लियर? ऐसे आपको व्याख्या लिखनी है। तो ये व्याख्या समझ में आई। अब इसको देखते हैं अपनी भाषा में कि अपनी भाषा में कैसे लिखनी है। तो क्या लिखना है इसमें कि सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन कोई दशविश नहीं है। क्या कि मन कोई दशविश नहीं होती है, हमारा मन तो सिर्फ एक ही है, और वो भी श्री कृष्ण के साथ, उन्हीं के साथ चला गया है। अब तुम ही बताओ, हम बिना मन के, किस मन के साथ तुम्हारे द्वारा बताए गए ईश्वर की, निराकार ब्रह्म ईश्वर की कैसे उपासना करें। और जिस प्रकार शरीर से सर को अलग करने से पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, वो दुर्बल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी कमजोर हो गई है किस श्री कृष्ण के जाने से। क्या कि जिस प्रकार शरीर से सिर को अलग करने से शरीर कमजोर पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के जाने से हमारी इंद्रियां भी कमजोर पड़ गई हैं। आशा लगी रहती तन श्वास जीवी कोटि वरिष्ठ। और हमको हमेशा श्री कृष्ण के आने की आशा लगी रहती है, और इसी आशा के आधार पर हमारे तन पर श्वासें चल रही हैं, हम जीवित रह रहे हैं, और इसी आशा के आधार पर कि वो एक दिन आएंगे और उनसे हमारा मिलेंगे, इसी आशा के आधार पर हम करोड़ों वर्ष तक जीवित भी रह सकते हैं। और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो उनके मित्र हो, तुम तो उनके दोस्त हो, और तुम संपूर्ण योग विद्या को भी जानते हो, और तुम मिलन कराने की युक्ति को भी जानते हो, मिलन कराने के उपायों को भी जानते हो। तो हे उद्धव, क्यों ना तुम ही हमारा श्री कृष्ण के साथ मिलन करवा दीजिए। और एक बात अच्छे से सुन लीजिए उद्धव, एक बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि हमारा नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। क्लियर? तो ऐसे आपको व्याख्या लिखनी है, अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए। ओके, तो व्याख्या कैसे लिखिए, देखिए। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन देश बीस नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई है और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृत व्रत हो गई है। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे। गोपी उद्धव से कहते हैं कि ये उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों को ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा आराध्य नहीं, अर्थात हम उन्हीं की ही उपासिका है। ये इसकी सिंपली व्याख्या आपको ऐसे लिखनी है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सी बात। देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है वर्ड्स का, ठीक है, और जो मैंने आपको अपनी भाषा में बताया उसमें थोड़ा वर्ड्स यहाँ वहाँ होगा। तो देखिए जब आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। पूरा एज इट इज जो मैंने बोला है वही आप नहीं लिख सकते, एज इट इज जो यहाँ पर व्याख्या लिखी वही आप नहीं लिख सकते। थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग बना के ही लिखते हैं तो थोड़ा वर्ड का डिफरेंस होता है। तो इसमें ये मत समझिएगा कि दीदी बोल कुछ और रही थी, लिखा कुछ और, हम कुछ और लिख रहे हैं। देखिए समझ से वर्ड को समझना है और व्याख्या अपने आप से करनी है, आपको अपने आप से अकॉर्डिंग है ना, आगे पीछे करके बट अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, यही है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आगे क्या है। अब आगे है भाई हाँ कि ऊदो जाऊं तुम्हें हम
जाने। अब यहाँ पर क्या है कि जो क्या बोलते हैं गोपियां है वो उद्धव को बोलती है जाने के लिए। वो समझ जाती हैं कि भाई ये ज्ञाता तो है बहुत बड़े वाले, लेकिन श्री कृष्ण ने इनको यहाँ नहीं भेजा है हमें समझाने के लिए, ये तो भूले भटके यहाँ मतलब उनकी बहुत तगड़ा वाला उनको गरिया देती है कि भाई तुम जाओ यहाँ से, है ना, तुम्हें तुम्हारे उसकी नहीं है हमको समझाना, ठीक है। तो ऐसा वो बोलती तो क्या बोला है कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने की, हे उद्धव हम तुमको जान चुके हैं, कि हे उद्धव तुम यहाँ से जाओ हम तुमको जान चुके हैं। क्या कहते हैं कि हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ हम तुमको जान चुके हैं। श्याम तुम्ही सया को नहीं पटियो तुम यो बीच बुलाने, कि हम ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है हमारे पास, बल्कि तुम तो स्वयं ही भूले भटके यहाँ पर आ गए हो। क्लियर यहाँ तक बात क्लियर हो सभी को। क्या लिखा है कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्ही शिव को नहीं पटियो तुम ही बीच बुलाने। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ अब, क्योंकि हम तुमको जान चुके हैं और हम ये भी अच्छे तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, बल्कि तुम खुद ही यहाँ भूले भटके आ गए हो। ब्रज नारियों सो जोग कहा, तो जोग मतलब योग, बात कहत न लजाने मतलब शर्म आना, कहत मतलब कहना, नारियां मतलब गोपियां, और ब्रज नारियों से जो कहा तो कि हे उद्धव तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो, तुम ब्रज की नारियों से योग अपनाने के लिए बोल रहे हो, तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। अब देखिए योग की बातें मतलब क्या है कि वो श्री कृष्ण से क्या बोलते हैं, जो उद्धव है वो गोपियों से कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग दो और निराकार ब्रह्म की ओर भागो, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को त्यागो और निर्गुण ब्रह्म की ओर भागो। ये बोलते हैं कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करना हो तो तुम संत बन जाओ, है ना, तुम वैराग्य को धारण कर लो, ऐसा उनको बोलते। तो वही गोपियां बोलती हैं कि तुम ब्रज की नारियों से ऐसे योग की बातें कर रहे हो, तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, अयाने मतलब होता है अज्ञात, अयाने मतलब क्या होता है अज्ञात, विवेक मतलब होता है ज्ञानी। और वो क्या बोलती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ज्ञानी हो, कि हे उद्धव तुम होगे बहुत ज्ञानी, लेकिन तुम इस समय हमसे अज्ञानता की बातें कर रहे हो। क्या बोलती हैं कि गोपियां कि हे उद्धव तुम होंगे भाई बहुत ज्ञानी, लेकिन तुम इस समय बहुत ही अज्ञानता की बातें कर रहे हो। हमसे कहले हम सही के, कि तुमने हमसे तो कह लिया और हमने सह भी लिया, जिये गुनी लेह सयाने, लेकिन किसी और से मत कह देना कि तुमने हमसे कह लिया, ठीक है हमने सह लिया, लेकिन यही बात तुम किसी और से मत कहना, वो नहीं सह पाएंगे। कहाँ अबला कहाँ 10 दिगंबर मस्त करो पहचाने, कहाँ मतलब कहाँ, अबला मतलब होता है आ मतलब होता है नहीं, बला मतलब शक्ति, जिसमें शक्ति ना हो, अर्थात वैसी नारी वैसी स्त्री जिसमें शक्ति ना हो। तो कहाँ अबला बोलते ना कि अबला नारी जिसमें शक्ति ना हो, तो कहाँ हम अबला नारी, कहाँ हम शक्तिहीन नारी, और कहाँ दशा दिगंबर, दशा मतलब होता है दिशाएं और दिगंबर मतलब होता है वस्त्रहीन। दिगंबर मतलब क्या होता है, सॉरी वस्त्र, तो दशा मतलब होता है दिशा, दिगंबर मतलब होता है वस्त्र। लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ हो जाएगा नग्न योग। क्या नग्न योग, नग्न योग समझिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति वैराग्य को धारण करता है, कोई व्यक्ति संत बनता है, तो वो जो वस्त्र को धारण करता है सिर्फ एक ही चीज मतलब एक ही टाइप के एक ही कलर के वस्त्र पहनता है, उनका कलर होता है वो एक ही प्रकार के एक ही डिजाइन के वस्त्र पहनते हैं, तो उसको बोलते हैं नग्न योग, ठीक है। तो वही बोला है कि हे उद्धव कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम हमको योग विद्या अपनाने को बोल रहे हो। यहाँ पे अर्थ किया जाएगा नग्न योग मतलब संत बनने के लिए बोल रहे थे कि कहाँ तुम हम भाई अबला नारी और कहाँ तुम हमको योग विद्या अपनाने के लिए बोल रहे हो। मस्त करो कि चुप करो पहचाने की, चुप रहो और थोड़ा शांत रहो और कुछ थोड़ा बुद्धि से सोच समझकर ये सोचो कि क्या तुम हमको जो बोल रहे हो वो थोड़ा उचित है, कहीं से वो तुमको सही लग रहा है। क्या बोलते हैं कहाँ तो हम भाई अबला नारी और कहाँ तो हमको योग विद्या अपनाने के लिए बोल रहे हो, थोड़ा आप चुप रहो शांत रहो और शांति से दिमाग से अपनी बुद्धि से थोड़ा सोचो और ये समझो कि जो तुम बोल रहे हो वो थोड़ा सा भी उचित है, ठीक है। साँच कहाँ तुमक अपनी सो बुझती बात निदाने, निदाने मतलब होता है अंत में। और उद्धव से कहते कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते कि अंत में गोपी उद्धव से पूछती हैं कि हम तुमको अपनी सौगंध देकर पूछते हैं, सच सच बताना। क्या सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां उद्धव से अंत में पूछती हैं, बुझती माने पूछती, निदाने मतलब अंत में। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम सच सच बताना कि सूर श्याम जब तुम्हें पटे, कि सूर सामने अर्थात सूर के श्याम मतलब श्री कृष्ण ने जब तुमको यहाँ भेजा था हमें समझाने के लिए, तब नैको मुस्काने, क्या वो तभी नैको मुस्काने थे, क्या वो थोड़ा सा भी हंसे थे कि ये तो ये हमारी हुई व्याख्या। अब देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है आपको अपनी भाषा में, ठीक है।
क्या? तो सूरदास जी क्या बोलते हैं भाई, कहाँ गया? तो आपको कैसे लिखना है कि सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको पहचान चुके हैं और हम ये भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है हमें समझाने के लिए, बल्कि तुम तो खुद ही यहाँ भूले भटके आ गए हो। क्लियर? और तुम हे उद्धव तुम ब्रज की नारियों से योग विद्या की बातें कर रहे हो। क्या कि हे उद्धव तुम ब्रज की नारियों से योग विद्या की बातें कह रहे हो, तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा ये सब कहने में? और तुम होगे भाई बड़े ज्ञानी, तुम बहुत ज्यादा पूरे संपूर्ण योग विद्या ज्ञानी होंगे, लेकिन तुम इस समय हमसे अज्ञानता की बातें कर रहे हो। और बड़े हमसे पहले से हम सही लेके हमसे तुमने कह लिया, हमने सहन भी लिया, लेकिन यही बात तुम ब्रज के और किसी लोगों से मत कहना, वो नहीं सहन कर पाएंगे। और कहाँ हम अबला नारी की, हे उद्धव कहाँ हम अबला नारी, और कहाँ तुम हमको योग विद्या अपनाने के लिए बोल रहे हो? चुप रहो, शांत और थोड़ा अच्छे से और शांत बुद्धि से सोचो कि जो तुम हमको बोल रहे हो वो थोड़ा सा भी उचित है, वो थोड़ा सा भी सही है। और लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव तुम सच सच बताना कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था का वो थोड़ा सा भी मुस्कुराने थे? ठीक है? और कहती हैं ये आपको अपने से जोड़ना है, और कहती हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी मुस्कुराने होंगे तो समझ लेना ये वो प्रैंक चल रहा था, है ना? क्या बोलती हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी मुस्कुराने होंगे ऐसा बोलने में कि तुम वहां जाओ, अगर वो थोड़ा सा भी मुस्कुराने होंगे तो पक्का वो मजाक कर रहे थे। तो ये आपकी व्याख्या पर समाप्त होती है। क्लियर? अब देखते हैं कि व्याख्या यहाँ पर कैसे लिखी है। लिखा है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गए, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम श्याम बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बातें करते हो, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है? तुम्हें बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु ऐसा लगता है कि तुमसे विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानता बातें हमसे नहीं करते। हमसे और वो बोलते हैं कि अब ब्रज में किसी अन्य ऐसी बात न कहना, हमने तो सहन भी कर लिया है, कोई दूसरी गोपी इससे सहन नहीं कर पाएगी। कहाँ तो हम अबला नारी और कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम्हें चुप हो जाओ और सोच समझ कर बात कहो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछते हैं, सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है, जो तुम सच ना बोलो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से पूछ रही हैं जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था उस समय वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं? वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे से उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। क्लियर? जैसे आपको व्याख्या लिखना, अपने अकॉर्डिंग लिखना है, बस समझना है कि इस पैराग्राफ में क्या सूरदास जी बोलना चाह रहे हैं। क्लियर? अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ, 2 और बच्चे बाकी एंड हो जाएगा हमारा चैप्टर। अब लिखा है निर्गुण कौन देश को वासी। अब इस पैराग्राफ में क्या है कि ठीक है भाई, जो गोपियां हैं वो थोड़ा देर के लिए समझ जाती हैं कि ठीक है, हालांकि वो छोड़ती नहीं है कि वो भाई निर्गुण ब्रह्म को अपनाने लग जाते नहीं, लेकिन वो थोड़ा उनसे क्वेश्चन पूछती है, किससे? उद्धव जी से। वो कहते हैं कि ठीक है भाई निर्गुण ब्रह्म को हम अपना लेते हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि जिसे तुम हमें अपनाने के लिए बोल रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए बोल रहे हो, आखिरकार वो है कौन, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? तो ये सब तुम हमको बताओ। ठीक है? कि जिस ब्रह्मा की हमको उपासना करना है वो आखिरकार दिखता कैसा है? तो ये पूरा स्टोरी इसमें है। तो क्या लिखा है कि निर्गुण कौन देश को वासी की, हे उद्धव ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है? क्या बोलते हैं कि हे उद्धव ये निर्गुण किस देश का वासी है? मधुकर कहीं समझाए सहदेव। देखिए मधुकर का अर्थ वैसे तो भवरा होता है, लेकिन यहाँ उद्धव से लिया गया और कहते हैं कि हे उद्धव तुम्हें हम अपनी सौगंध देकर पूछ रहे हैं, तुम सच सच हमको कहकर बताओ। क्या? कि हे उद्धव, मधुकर का अर्थ वैसे भवरा होता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव से लिया गया है कि हे उद्धव हम तुमको अपनी सौगंध देकर पूछ रहे हैं, तुम सच सच हमको कहकर बतलाओ कि ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है। बुझती साँच ना हंसी। और तुम थोड़ा सा भी इसको हंसी मजाक मत समझो, हम बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या? बुझती साँच ना हंसी, कि हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम निर्गुण ब्रह्म को, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, यह सब तुम हमको कहकर समझाओ। क्लियर? कौन है जनक, कौन इसके पिता है, कौन है जननी, कौन इसकी माता है, कौन है नारी, कौन इसकी पत्नी है, कौन है दासी और कौन इसकी दासी है। कैसा वर्ण, कैसा इसका वर्ण है, कैसा इसका रंग है, भेष है कैसा, उसकी वेशभूषा कैसी है, दिखता कैसा है, और कि रस के अभिलाषी, रस मतलब होता है आनंद, और ये किस रस की इच्छा रखने वाला था, किस आनंद की इच्छा रखने वाले हैं। पाओगे पुनि कियो आपने,
पुण्य मतलब होता है फल, और तुम उसी का ही फल पाओगे। जोरे करेगो गासी, गासी मतलब होता है छल कपट, गासी मतलब होता है छल कपट। और कहते हैं कि हे उद्धव, अगर तुम हमसे थोड़ा सा भी छल कपट करोगे इसको बताने में, तो तुम इसका फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन है रहो बाबरी। और ये सारी बातों को सुनकर के, गोपियों की ये सारी बातों को सुनकर के वो ज्ञानी उद्धव भाई पागलों की तरह पागल हो जाता है ना। बाबरी मतलब हो जाता है पागल हो जाना। सूर शवे मति नासी, मति मतलब होता है बुद्धि, नासी मतलब नष्ट हो जाना। और उनकी भाई सारी की सारी जो बुद्धि थी, सारी का सारा जो पूरा ज्ञान था, वो अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो जाता है। क्लियर? ये इसकी व्याख्या है। अब इसको आपको कैसे लिखना है, तो लिखा है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाए सोहदे बुझती साच न हासी। को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसा वरण भेष है कैसो कहीं रिस अभिलाषी। पाओगे पुनि कियो आपनो जोरे करेगो गासी, सुनत मौने रहो बावरी सुर शबे मत नासी। तो इसमें आपको कैसे लिखना है अपनी भाषा में कि जो सूरदास जी है वो कहते हैं कि जो नारियां हैं, क्या जो गोपियां हैं, वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का वासी है, और हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तुमको हमारी सौगंध है, तुम ये सब कुछ हमसे कहकर समझाओ कि निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, कौन इसका पिता है, कौन इसकी माता है, कौन इसकी पत्नी, कौन इसका दासी है, कैसा इसका रंग है, कैसे इसकी वेशभूषा, किस आनंद का यह अभिलाषी है। और यदि उद्धव तुम इन सबको बताने में थोड़ा सा भी छल कपट करोगे तो इसका तुम फल अवश्य पाओगे। यह सारी बातों को सुनकर के सूरदास जी कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं उद्धव है भाई पूरा शांत हो जाते, उनकी जो पूरी बुद्धि वो भ्रष्ट हो जाती है अनपढ़ गोपियों के सामने। ऐसा क्लियर आपको लिखना है। अब देख लेते हैं कि व्याख्या कैसे लिखी है। लिखिए, गोपियां ब्राह्मण की अनुक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, उसकी दासी कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी किस रस में रुचि है। गोपी उद्धव को सामने देते हुए कहते हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां के ऐसे प्रश्न को सुनकर ज्ञान उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये था भाई पूरा इसका व्याख्या। अब बढ़ते हैं अपने अगले उसकी तरफ। लास्ट है हमारा और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब देखिए ये थोड़ा डिफरेंस है ना। पहले बार ऊपर हमने बात की थी कि जब वो श्री कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियां परेशान रहती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यशोदा माता का वर्णन किया। यशोदा माता भाई बहुत दुखी हैं श्री कृष्ण के जाने से, तो उद्धव को क्या सूरदास जी कहते हैं पथिक के माध्यम से। यहाँ पर पथिक कौन है, पथिक कौन होता है, संदेश को पहुंचाने वाला। यहाँ पर पथिक कौन है, उद्धव है। तो यहाँ पर यशोदा जी का वर्णन किया कि यशोदा जी पथिक के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के बारे में देवकी जी को संदेश भेजना चाहती हैं। ठीक है, तो देवकी जी को संदेश भेजती है माता यशोदा। तो क्या लिखा है, संदेशो कि उद्धव तुम देवकी से जाकर के मेरे संदेश को कह देना। क्या कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो कि ये उद्धव तुम जाकर के देवकी से मेरा संदेश कह देना कि हो तो धाई तिहारे सुख की। धाई मतलब होता है धाई, धाई मतलब होता है अर्थात कि पालन पोषण करने वाली माता। आपको पता है कि वह जो देवकी है उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, लेकिन जो यशोदा है उन्होंने उसका पालन पोषण किया था, तो वही है। और सुत मतलब होता है पुत्र की। और कहती है कि हे उद्धव तुम उनको ये बताना कि वैसे तो मैं उनकी पालन पोषण करने वाली माता हूँ, तो उनके पुत्र की, लेकिन दया करत ही रही हूँ, लेकिन मैं उसकी चिंता हमेशा करती रहूँ, क्योंकि है तो वो मेरा बेटा है और वो मुझको मैया बोलता है। तो ये लिखा है कि संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाई तिहारे सुध की दया करत ही रही हो। कहते हैं कि ये उद्धव तुम मेरा संदेशा देवकी से जाके कह देना कि वैसे तो मैं उसके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता हूँ, लेकिन उसकी चिंता मुझे हमेशा रहती है, क्योंकि वो है तो मेरे बेटा है और वह मुझको मैया बोलता है। क्लियर। यद्यपि मतलब होता है यद्यपि, टेव मतलब होता है आदत। यद्यपि मतलब होता है यद्यपि, टेव मतलब होता है आदत। तुम जानती उनकी और मुझको पता है, यद्यपि तुम उसकी सारी आदतों को जानती हो, लेकिन तो मुझे कहीं आवे, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ कहने को है कि यद्यपि तुम उसकी सारी आदतों को जानती हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ कहने को है, मैं तुम्हें कुछ बतलाना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। लाल लड़े तो मतलब होता है कि प्यारा दुलारा श्री कृष्ण। सुबह होते ही मेरे प्यारे कृष्ण को माखन रोटी बहुत पसंद है, उसको सुबह होते ही माखन रोटी खाना बहुत पसंद है। तेल उपटन अरु मतलब होता है, और तातु मतलब होता है गर्म जल माने जल। ताई देख भज जाते, और तेल उपटर और गर्म जल को देख करके वो भग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मैया अब उनको नहलाने वाली है। तो तेल को, उपटन को और गर्म जल को देख करके वो भग जाते हैं।
जो मतलब जो मतलब होता है जो मांगत मतलब मांगते सोई सोई देती, कि जो वो मुझसे मांगते वो मैं क्रम से देती हूँ और उनको धीरे धीरे से निभाने लगती हूँ, कि जो वो मुझसे मांगते वो मैं उनको देती हूँ और क्रम बाय क्रम उनको निभाने लगती हूँ। शूर पथिक सुन मोहि रहने दिन बढ़ियो रहत उर सोच। शूर पथिक, अब सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी पथिक से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि रैन दिन मतलब कि दिन और रात, कि मुझे दिन और रात, उर मतलब होता है हृदय में, कि मुझे दिन और रात मेरे हृदय में सिर्फ यही चिंता सताती रहती है कि मुझे, हे पथिक, मुझे दिन और रात अपने हृदय में सिर्फ यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, अलग मतलब बालक है सोरा, मोहन है करत संकोच, कि मेरा जो छोटा बालक है, जो मेरा श्री कृष्ण है, वो वहां कुछ मांगने में कोई संकोच तो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या। दोबारा समझिए कैसे आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो क्या बोलते हैं भाई, सूरदास जी कहते हैं कि पथिक के माध्यम से सूरदास जी कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा संदेश जाकर के देवकी को दे देना और उनसे कहना कि वैसे तो मैं उनके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनकी चिंता हमेशा रहती है, क्योंकि वो है तो मेरा बेटा ही और वो मुझको मैया बोलता है। और क्या बोलती है कि वैसे तो तुम्हें उनकी सारी आदतें पता है, देखो तुम्हें उनकी सारी आदतों को पता है, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनको कुछ बदलाने के लिए है कि सुबह होते ही मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मांकर रोटी खाना बहुत पसंद है और वह तेल उपटन और गर्म जल को देख करके नहाने के डर से भग जाते हैं, और जैसे जैसे जो वो मुझसे मांगते वैसे वैसे मैं उनको देती हूँ और क्रम क्रम से उनको निला देती हूँ। और मेरो सुर पथिक सुन मोहि रात दिन बड़ो रात उर्शुद। और सूरदास जी कहते हैं पथिक के माध्यम से यशोदा माँ कहती हैं कि मुझको तो मेरे हृदय में सिर्फ एक ही चिंता सता रही है कि कहीं मेरा लाडला देवकी से कुछ मांगने में शर्माता तो नहीं, उनसे संकोच तो नहीं करता। तो ये हुई हमारे यहाँ पर व्याख्या खत्म। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है ये देख लीजिए। यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती है कि श्री कृष्ण तुम्हारे ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होंगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरे होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है, वह तेल उपटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था, अतः इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता था। उस समय वह जो मांगता था वही उसे देती थी, तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करते हुए कहती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरे लाडले श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने बहुत संकोच करता होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। पूरा चैप्टर क्या बोलते हैं 2 वीडियो में खत्म कर लिया है, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा तुलसीदास के ऊपर। तुलसीदास जी का चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, और पूरा भाई अच्छे से क्लियर कीजिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।